के कई राज्यों में है। 371 में ABC की कैटेगरी है। 371 के तहत मणिपुर में लैंड खरीदने और बेचने का अख्तियार जो है कुकी के इलाके में किसी दूसरे को नहीं है, यहाँ तक के मणिपुर में रहने वाले मतई को भी नहीं। समझ गए असल मुद्दा। और दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो मणिपुर में बगैर सरकार के आदेश के यानी मिनी पासपोर्ट यानी राज्य सरकार अनुमति पत्र देगी तब आप वहां जाएंगे। ये कितना डेंजर मामला। अब मेतई ने ये मांग शुरू की कि मैं इस राज्य का निवासी हूं और मुझे ही इस राज्य में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं। मेरी जनसंख्या ज्यादा, मेतई की ज्यादा है वहाँ और कुकी का कम है। जिसकी आबादी कम है उसके पास जमीन ज्यादा, जिसकी आबादी ज्यादा उसके पास जमीन कम। तो मुद्दा तो वही अविश्वास दंगे का रूप धारण कर लिया। अब जब दंगा हो गया तो सरकार को चाहिए था पहल करके समझाकर रोककर ये कहना कि भाई इसका रास्ता हम निकालेंगे। मालिक सरकार होती है, रास्ता सरकार, लेकिन नहीं, सरकार ने मतई के साथ मिलकर कुकी का जेनोसाइड करना शुरू किया, मारना शुरू किया, लूटना शुरू किया, काटना शुरू किया और महिलाओं का अपमान करना शुरू किया। अब यह आपत्ति की बात है कि भारत जैसे राज्य में पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के कस्टडी में कोई शरण लेकर भागकर आया हो, जिसके घर को जला दिया गया हो, जिसके घर को लूट लिया गया हो, वो पुलिस के शरण में जाता हो और पुलिस के शरण से छीनकर, पुलिस से कब्जे से छीनकर उस पूरे परिवार को लेकर इन लोग जा रहा है। उसके मर्दों को, बूढ़ों को, बच्चों को मार दिया गया। नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि एक दिन में मणिपुर जलने लग गया है। मणिपुर में परिस्थितियां पहले से इस तरह की बन रही थी जिससे सरकार भली भांति अवगत थी। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी नहीं, लेकिन वहां परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि भाजपा सत्ता में आ गई। वहां मतई एक जाति है, कुकी एक जाति है और नागा एक जाति है। मतई जो है वो सामान्य रूप से ओबीसी के कोटे में जाने जाते हैं और जो कुकी है, नागा है, वो एसटी है, ट्राइबल, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो वहाँ कानून है आदिवासियों के लिए पूरे भारत में बना हुआ कि जल, जंगल, जमीन, पहाड़, इसका मालिक आदिवासी होता है। अब वहाँ जो पहाड़ी पूरा जो वैली का इलाका है वो कुकी का इलाका है। भारत के लोगों को ये पता नहीं कि जैसे कश्मीर में 370 था, जिसकी वजह से स्पेशल स्टेटस था कश्मीर के लोगों का, जिसको मौजूदा केंद्र सरकार ने डाइल्यूट कर दिया और ये हंगामा किया गया कि 370 हमने हटा दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग कानून जो है वो 371 है, जो मणिपुर में भी है, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में है। 371 में ABC की कैटेगरी है। 371 के तहत मणिपुर में लैंड खरीदने और बेचने का अख्तियार जो है कुकी के इलाके में किसी दूसरे को नहीं है, यहाँ तक के मणिपुर में रहने वाले मतई को भी नहीं। समझ गए असल मुद्दा। और दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो मणिपुर में बगैर सरकार के आदेश के यानी मिनी पासपोर्ट यानी राज्य सरकार अनुमति पत्र देगी तब आप वहां जाएंगे। ये कितना डेंजर मामला। अब मेतई ने ये मांग शुरू की कि मैं इस राज्य का निवासी हूं और मुझे ही इस राज्य में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं। मेरी जनसंख्या ज्यादा, मेतई की ज्यादा है वहाँ और कुकी का कम है। जिसकी आबादी कम है उसके पास जमीन ज्यादा, जिसकी आबादी ज्यादा उसके पास जमीन कम। तो मुद्दा तो था ही, लेकिन सरकार को इस मुद्दे पर मिल बैठकर समझा बुझाकर दोनों पक्षों को बैठाकर बात करनी चाहिए थी। मोदी जी हर मुद्दे पर चुप क्यों रहे थे? हाँ, मैं आ रहा हूँ। तो सरकार को चाहिए था कि इन मुद्दों पर दोनों पक्षों को बैठाकर बात करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
सरकार ने एक खेल खेल दिया। मैतेई को यह समझाया कि तुम कोर्ट जाओ और तुम हमको वोट दो, मेरी सरकार बनाओ। मेरी सरकार बनते ही हम तुमको ये अधिकार दे देंगे। सरकार भाजपा की बन गई, मुख्यमंत्री हो गए, कोर्ट में मैतेई गई। मैतेई को कोर्ट ने आदेश दिया कि ये जो 371 में जो प्रोविजन है जमीन न खरीदने का, ये खत्म किया जाता है और मैतेई के लोग भी वहाँ खरीद सकते हैं। बस ये आदेश आते ही कुकी के लोग सड़क पर उतरे। आप जब विश्वास में नहीं लेंगे समाज को, आप जब समाज के लोगों को बैठाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो अविश्वास हो जाएगा और वही अविश्वास दंगे का रूप धारण कर लिया। अब जब दंगा हो गया तो सरकार को चाहिए था पहल करके समझाकर, रोककर ये कहना कि भाई इसका रास्ता हम निकालेंगे। मालिक सरकार होती है, रास्ता सरकार, लेकिन नहीं, सरकार ने मैतेई के साथ मिलकर कुकी का जेनोसाइड करना शुरू किया, मारना शुरू किया, लूटना शुरू किया, काटना शुरू किया और महिलाओं का अपमान करना शुरू किया। अब यह आपत्ति की बात है कि भारत जैसे राज्य में पुलिस के मौजूदगी में, पुलिस के कस्टडी में कोई शरण लेकर भाग कर आया हो, जिसके घर को जला दिया गया हो, जिसके घर को लूट लिया गया हो, वो पुलिस के शरण में जाता हो और पुलिस के शरण से छीनकर, पुलिस से कब्जे से छीनकर उस पूरे परिवार को लेकर इन लोग जा रहा है। उसके मर्दों को, बूढ़ों को, बच्चों को मार दिया गया, उनकी महिलाओं का जो है सामूहिक बलात्कार कर दिया गया और नंगा परेड कर दिया गया। पुलिस देखती रही तमाशा और 74 दिनों तक पर्दे पड़े रहे। ये आपत्ति की बात। और आपने सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों थे? प्रधानमंत्री जी अमेरिका में ढोल पिटवा रहे थे, प्रधानमंत्री जी फ्रांस में ढोल पिटवा रहे थे और हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में प्रधानमंत्री जी यूएई में और मिस्र में भी ढोल पिटवा रहे थे, ये कहने के लिए कि भारत के मुसलमान हो, तुम हमको वोट नहीं देते हो। देखो मिस्र हमको कैसे रिस्पेक्ट दे रहा, डंका बज रहा, वहाँ बज रहा था डंका और यहाँ जल गया लंका। आप खामोश रहे, तो ऐसे डंके की जरूरत नहीं है जहाँ लंका जल रहा है। नहीं जाएगा, आरोपी आज जेल में है। कौन आरोपी जेल में? 1000 लोगों की भीड़ थी और पुलिस कस्टडी से छुड़ाया गया था। क्या वो पुलिस वाले जेल में है? नहीं है। वो हजारों की भीड़ को चिन्हित किया गया। राजनीति कर रहे हैं, मणिपुर पर चर्चा होने राजनीति में जो है वो तो राजनीति ही करेंगे। विपक्ष राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? राजनीति, लेकिन नहीं, विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा, ये मैं कह रहा हूँ। राजनीति अगर किया होता तो इतने दिनों तक मणिपुर न जला होता। अकेले राहुल गांधी गए, बाकी लोग क्यों नहीं गए? आज जो आप इंडिया बना के घूम रहे हैं, आपके जो 26 पार्टियां हैं, ये 26 पार्टी के लोग क्यों नहीं गए भाई? इन्होंने क्यों नहीं मणिपुर का मुद्दा उठाया? आज महिलाओं के साथ अपमान जब बंगाल में होने लगा, आप काउंटर कर नहीं पा रहे, बिहार में हो रहा आप काउंटर नहीं कर पा रहे, छत्तीसगढ़ में हो रहा आप काउंटर नहीं कर पा रहे, राजस्थान में हो रहा आप काउंटर नहीं कर पा रहे। क्या मतलब है? मतलब ये है व्यवस्था का मामला है। अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि महिला गहना पहनकर 12 बजे रात में घूम सकती है, इतना सुरक्षित है। वो सारी सरकारें कर रही, योगी जी भी कह रहे हैं, गहलोत जी भी कह रहे हैं, ममता जी भी कह रही हैं, हर सरकार दावा कर रही, लेकिन दावे की पोल तो खुल रही है ना। तो हम सारे सरकारों से यही तो कह रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, महिलाओं को सम्मान दिलवाएंगे या नहीं दिलवाएंगे। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, सत्ता बदल गई थी, स्वर्गीय शीला दीक्षित को गद्दी छोड़ना पड़ा था। मैं तो केजरीवाल जी से भी पूछता हूँ, आप क्यों नहीं गए? अपने लिए तो धरना देते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। जब केजरीवाल जी के अधिकार का लेकर मसला था और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बॉस माना और केंद्र ने अध्यादेश लाकर फिर एलजी को बॉस बना दिया, तो आपने हंगामा शुरू कर दिया। वो मुद्दा था आपका, तो मणिपुर मुद्दा नहीं था क्या? दूसरे राज्य के मुद्दे नहीं थे क्या? मॉब लिंचिंग मुसलमानों का मुद्दा नहीं था क्या? महिलाओं का साथ या दुर्व्यवहार मुद्दा नहीं है क्या? कि जो आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का। बख्शा जा रहा, भ्रष्टाचारी बख्शा जा रहा, भ्रष्टाचारी बख्शा जा रहा। 70,000 करोड़ का आरोपी मंत्री बनाया जा रहा। ठीक है, दुर्व्यवहार का आरोपी रैली कर रहा है, लोकसभा का सदस्य बना हुआ है। आपने इसी जंतर मंतर पर देखा होगा पहलवानों का धरना क्या था। अगर नैतिकता की बात करें, हमारे देश में एक रेल मंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने थे। एक रेल एक्सीडेंट हुआ, इस्तीफा दे दिया,
नैतिकता इसको कहते हैं कि कोई घटना घटे। आप तो सरकारें गिरा रहे हैं, बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। निर्भया कांड हुआ था, मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम शर्मसार है, पूरा देश शर्मसार है और गुस्सा लाजमी है। आज 36 सेकंड जो ये मामला हुआ है, 36 सेकंड मोदी जी ने कहा, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें, विपक्ष आरोप लगा रही है कि राजनीति कर गए। बिल्कुल, विपक्ष का आरोप भी सही है। ये जो बयान आया प्रधानमंत्री जी का, इस पर आपत्ति लाजमी है। प्रधानमंत्री जी को उस बयान में छत्तीसगढ़ राजस्थान का जिक्र नहीं करना था, चूंकि करना था तो पहले ही आपको करना चाहिए था, ठीक है। या सदन में जब बहस होती तो आप घेर सकते थे विपक्ष को, भाई आपके शासन काल में भी, आपके राज में भी हुआ है। जब आप मणिपुर पर बयान दे रहे हैं तो आपको जिम्मेदार नागरिक, आप गार्जियन हैं देश के, आप प्रधानमंत्री हैं, मालिक हैं, आप जब मणिपुर पर बोल रहे हैं तो मणिपुर पर ही आपको बोलना था। आपने उसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ डालकर ये बता दिया कि हम भी प्रधानमंत्री नहीं हैं, प्रचार मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मालिक होते हैं जी। जी की चुप्पी के कारण क्या थे? क्या उसके राजनीतिक नफा नुकसान है जो इतने दिनों तक मणिपुर जलता रहा? इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है सीएम का? इसके पीछे क्या रीजन नहीं बोला? कैसे होगा? 2002 में हुआ था इस्तीफा। 2002 में जब गुजरात जला था, बिल्किस बानो की इज्जत लूटी थी, तो इस्तीफा हुआ था क्या? नहीं हुआ था। इस्तीफा नहीं होता इसमें। इस्तीफा का एक प्रचलन होना चाहिए, वो नहीं होगा। जब वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ भी नहीं हुआ। वो भी अड़े थे, ये भी अड़े हैं। गोदी मीडिया में अब्दुल ढूंढ लिया उन्होंने मणिपुर। अरे भाई, यही आप कर रहे, ANI ने चला दिया। यहाँ रूल रेगुलेशन जब तक नहीं बनेगा, सोशल मीडिया आज़ाद है, कुछ भी लिख दो, अपना गोदी मीडिया आज़ाद है, कुछ भी चला दो, सब लोग आज़ाद हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका भी रूल रेगुलेशन हो, कौन सा न्यूज़ है, कितना ऑथेंटिक है, प्रमाणित है, सही है, नहीं है, गलत चलाने पर क्या सजा हो, ये सब तय होना चाहिए ना। मोदी जी ने इंडिया पर प्रहार किया है, कहा है कि मुजाहिद इंडिया, ईस्ट इंडिया। मुझे देखिए, मैं तो न इंडिया के पक्ष में हूँ न NDA के पक्ष में, मैं तो भारत के पक्ष में हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि न NDA कंप्लीट है न इंडिया कंप्लीट है, भारत कंप्लीट है। उस भारत में, जिस भारत में सभी वर्गों का समायोजन हो। अभी ये मराठा देख रहे हैं बैठे हुए हैं, ये आज से नहीं बैठे हुए हैं, इनके बड़े बड़े मोर्चे हुए हैं, पूना में, मुंबई में, नासिक में, बहुत लंबी लड़ाई, कोई नहीं सुन रहा। जाट आंदोलन हुआ, कोई नहीं सुना। गुजर आंदोलन हुआ, कोई नहीं सुना। वार्ता नहीं हो पाता हमारे यहाँ, बातचीत नहीं हो पाती हमारे यहाँ। बात का रास्ता होना चाहिए। वो भारत जिसमें सबकी बात सुनी जाए, वो भारत जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, पिछड़ा जो भी है, सबकी आवाज सुनी जाए, सबकी फरियाद